कोचिंग में पढ़ाई के लिए निकली, उसके बाद लौटी ही नहीं। तो उसके घर वालों ने थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दी, तो उस रिपोर्ट में पाया गया कि उसके फेफड़ों में पानी भरा हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि हत्या करके लाश को नहीं फेंका गया है, कि ये प्रेम प्रसंग का मामला लगता है। जैसे कि रोहित नाम का कोई लड़का था जिसको उसका प्रेमी बताया जा रहा है, जिसको पुलिस ने हिरासत में लेके पूछताछ की। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो श्रेया उनके निगाह पर है, लेकिन निशाना उनका है विधानसभा चुनाव का है। पवन सिंह भी आजकल देख रहा हूँ कि बिहार में राजपूतों का नेता बनने के लिए हाथ पर लगता है मार रहे हैं। आनंद मोहन तो शंभू नेता ही, उनको तो लगता है कि महाराणा प्रताप के बाद वही राजपूत में पैदा हुए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। औरंगाबाद जिले के अंतर्गत नवीनगर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि श्रेया नाम की एक लड़की जो 16 वर्ष की आयु में वो कोचिंग करने के लिए घर से बाहर निकली और उसके बाद 2 दिनों तक वो लापता रही। परिवार खोजबीन करते रहे लेकिन वो मिली नहीं। अंत में वो रोहतास जिले के अंतर्गत एक नदी में बरामद की गई मृत हालत में। इसके बाद मामला तूल पकड़ लिया। उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह जैसे कई नेताओं ने पोस्ट किया, मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे, लेकिन अभी तक मामला सुलझा नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये हत्या है, तो कुछ लोग आत्महत्या कह रहे हैं। पूरी जानकारी लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर। सर, श्रेया का जो मामला आया है सर, अभी भी उसका गुत्थी जो है सुलझी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं ये आत्महत्या है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हत्या है। लड़की की मां ने 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया है, लड़की के प्रेमी पर, लड़की के सहेली पर और उसकी मां पे। क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये औरंगाबाद जिले में एक नवीनगर प्रखंड है, उसी में एक खैरा गांव है। और खैरा गांव में श्रेया नाम की एक लड़की थी जो 11वीं की छात्रा थी, +2 की छात्रा थी। और इसी महीने 11 जून को वो कोचिंग में पढ़ाई के लिए निकली, उसके बाद लौटी ही नहीं। तो उसके घर वालों ने थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जो स्टेशन डायरी एंट्री होती है लापता होने की। और 13 जून को वहाँ एक इंद्रपुरी डैम है, इंद्रपुरी डैम के बगल में जो नहर है उससे उसकी लाश बरामद हुई, जो काफ़ी मतलब अब कह सकते सड़ गल गई थी लाश। अब देखिए, उसके परिजनों का इल्ज़ाम है कि उसको मतलब उसकी हत्या की गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि तेज़ाब से जला दिया गया, कुछ लोग रेप की भी बात कर रहे हैं। मतलब जितने मुँह उतनी बातें हैं, है ना। तो इसमें मैं सबूत की बात कर रहा हूँ। देखिए, उसका जो पोस्टमार्टम हुआ है, श्रेया का पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है, तो उस रिपोर्ट में पाया गया कि उसके फेफड़ों में पानी भरा हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि हत्या करके लाश को नहीं फेंका गया था, क्योंकि हत्या के बाद कोई भी व्यक्ति सांस नहीं लेता है। इसका मतलब है कि उसकी मौत पानी में डूबने से हुई है, इसलिए डूबने के क्रम में जो उसने सांस लिया होगा उससे फेफड़ा में पानी चला गया है। तो ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलती है कि वो पानी में डूब के मरी है। अब फिर इसमें 2 बात हो सकती है। एक तो वो अपनी मर्जी से कूद के डूबी हो, जिसको आत्महत्या कर सकते हैं, या किसी ने उसको धक्का मार दिया हो, मतलब हत्या के इससे मंशा से। तो अब देखिए, पूरी मैं तो यहाँ पटना में बैठा हुआ और मीडिया रिपोर्ट से मुझे पता चल रहा है, मैं तो कोई घटना स्थल पर गया नहीं हूँ, लेकिन जितनी बातें अब तक आई है सामने, उसमें जो मेरा अनुमान ये है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला लगता है। जैसे कि रोहित नाम का कोई लड़का था जिसको उसका प्रेमी बताया जा रहा है, जिसको पुलिस ने हिरासत में लेके पूछताछ भी की, और ये प्रेम प्रसंग का मामला लगता है। और जो उम्र थी श्रेया की या जिस क्लास से पढ़ती थी, उसमें ये सब प्यार मोहब्बत होता रहता है। प्रेम प्रसंग का मामला लगता है, और मुझे लगता है कि ये प्रेम प्रसंग से जुड़ी आत्महत्या का मामला है। उस आत्महत्या कई वजह से हो सकती है, या तो रोहित से ही उसका कोई झगड़ा हुआ हो सकता है कोई रोहित की ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की की एंट्री हो गई हो, या किसी बात पर झगड़ा हुआ हो, और या हो सकता है श्रेया के माँ बाप को ये मोहब्बत नहीं पसंद आई हो, उन्होंने श्रेया के साथ डांट फटकार की हो। तो उसमें भी क्या होता है कि एक उम्र रहती है, इमेच्योरिटी की उम्र रहती है, अपरिपक्व लोग रहते हैं, तो लोग अपना गुस्सा में आत्महत्या कर लेते हैं। तो आज की तारीख में मुझे जो लग रहा है कि ये प्रेम प्रसंग से जुड़ी हुई आत्महत्या का मामला। इसलिए मैंने पहले भी और भी चैनलों पर कहा था कि पुलिस को चाहिए कि श्रेया के कमरे की तलाशी वहाँ मतलब सघनता से ले, उसके जो किताबें होंगी, पाठ्य पुस्तक, उनकी तलाशी, तकिया, तोशक, गद्दे, ये सब की तलाशी। क्योंकि कई बार होता है कि
कोई व्यक्ति मरता है, आत्महत्या करता है ना, तो उसके पहले वो कुछ लिख के छोड़ता है। इसको सुसाइड नोट कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि कोटा में भी, राजस्थान में भी लड़के लड़कियां सुसाइड करते हैं, तो उसे बहुत बार वो लोग कुछ कागज़ पर लिख देते हैं, सॉरी मम्मी डैडी करके, या कुछ 2 लाइन का ये, या व्हाट्सएप पर कोई मैसेज कर देते हैं। और इस तरह का सभी लोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग आत्महत्या के पहले करते हैं। तो हो सकता है, इसकी संभावना है कि यदि श्रेया ने आत्महत्या की हो, तो हो सकता है 4 लाइन का उसने कागज़ पर लिख के किसी किताब में रख दिया हो, तकिया के नीचे रख दिया हो, तो उस पर भी होना चाहिए। हत्या की संभावना मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है। देखिए, मामला हुआ क्या है उसमें, मतलब श्रेया मामले में क्या हो गया है ना, कि ये बहुत मामला कुछ हद तक राजनीतिक हो गया। बिहार में देखिए क्या समस्या है, बिहार क्या पूरे देश में यही समस्या है कि हर मुद्दे पर हर जगह राजनीति आने लगती है, और वोट बैंक की जो सड़ी हुई राजनीति है वो आ जाती है। अब देखिए, श्रेया मामले में भी क्या है कि अब वो शायद राजपूत जाति की थी, तो जितने राजपूत नेता हैं सबकी आंख चमकने लगी है कि अब तो वोट बैंक मजबूत होगा राजपूतों का, है ना। जो कहते हैं ना कि लाश पर ये लोग राजनीति करने लगते हैं। अब तो कभी वहाँ पवन सिंह पहुँच रहे हैं, है ना, तो कभी वहाँ 2 मंत्री हैं राज्य सरकार के, नीरज कुमार बबलू पहुँच रहे हैं, तो कभी आनंद मोहन पहुँच रहे हैं। अब देखिए, आनंद मोहन जो कि खुद सजा याफ्ता खूनी है, जो खुद उम्र कैद काट के निकला है, जिसने गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था कृष्णैया साहब का, वो भी छाती पीट रहा है कि श्रेया को न्याय दो, श्रेया को न्याय दो। तो इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। तो क्या है कि इसमें, और मतलब करणी सेना जो मूलतः राजपूत गुंडों का ही गिरोह है, करणी सेना, उसने पटना में एक कैंडल मार्च निकाल दिया, मोमबत्ती मार्च निकाल दिया। तो अब उसमें बहुत ज़्यादा राजनीति आ गई है और ये सब होने लगा है। लेकिन देखिए, मैं एक बात दर्शकों से कहूँगा कि कोई भी मामला होता है तो उसमें भावना में नहीं बहना चाहिए। आपको याद होगा 4-5 साल पहले ऐसे ही सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली थी, जो बॉलीवुड के अभिनेता थे। 2020 की बात है, जून की बात है। अब उसमें भी ऐसे ही सोशल मीडिया पर चलने लगा था, कितने लोग लिखने लगे थे कि रिया चक्रवर्ती को फांसी पर लटका दो, रिया चक्रवर्ती को। अरे कैसे रिया चक्रवर्ती को क्यों फांसी पर लटका दो? वो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, तो उसको फांसी पर लटका दीजिएगा? कोई सबूत है नहीं, ऐसे ही कूद रहे हैं। बाद में वो मामला सीबीआई को सौंपा गया, सीबीआई ने भी अपनी वही रिपोर्ट दी जो लोकल पुलिस की रिपोर्ट थी कि वे अवसाद के शिकार थे, डिप्रेशन में थे, उन्होंने डिप्रेशन में आत्महत्या कर ली, फंदा से झूल गए। तो मुझे वही सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले की भी याद आ रही है। उसमें भी वो मामला थोड़ा राजनीतिक हो गया था, उसमें भी लोग रोटी सेकने लगे थे, वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई थी। तो वही मैं लोगों से कह रहा हूँ कि देखिए, इसमें भावना में नहीं बहना है, और ये सब मनगढ़ंत बातें, जिसको कंजेक्चर कहते हैं इंग्लिश में, कि ये हुआ होगा तो रेप भी हुआ होगा। अगर रेप हुआ होता तो पोस्टमार्टम में उसकी भी पुष्टि हो जाती है। यदि 16 साल की एक कँवारी लड़की के साथ रेप हो जाएगा तो पोस्टमार्टम में वो बात भी आ जाएगी। पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। ज़बरदस्ती आप कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि हत्या हो गई है, कोई ये कुछ कह रहा है, जबकि साक्ष्य जो मिले हैं, अदालत में तो साक्ष्य की मान्यता होती है ना, या पुलिस भी साक्ष्य को देखेगी। तो वो साक्ष्य तो मतलब आत्महत्या की ओर इंगित कर रहे हैं कि उसने नहर में कूद कर जान दे दी है, और जो उसकी उम्र है, जो उसका बैकग्राउंड है, उससे लगता है कि प्रेम प्रसंग से संबंधित आत्महत्या है। यही मुझे इसमें कहना है। जी। श्रेया के परिवार से, परिजनों से मुलाकात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू पहुंचते हैं, जी। और वो कहने लगते हैं कि ये हत्या नहीं, आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। जी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट जो है वो बेहतर ढंग से बननी चाहिए। दूसरी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जांच की जानी चाहिए, और अगर उसमें कमियां पाई जाती है, गड़बड़ियां पाई जाती है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। यानी सीधे तौर पे उन्होंने मान लिया है कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। देखिए, फिर वही बात तो मैं कह रहा था कि नीरज कुमार बबलू अपना राजपूत वोट बैंक मजबूत करने लगे हैं। पहली बात कि डॉक्टर नीरज कुमार बबलू हैं कि पोस्टमार्टम करने वाले हैं। नीरज कुमार बबलू को तो MBBS की डिग्री भी नहीं है, भले ही कितना भी ज्ञान दें। और जब डॉक्टरों ने कहा है कि फेफड़े में पानी है, अब तक तो उसका ये हो गया होगा, मतलब क्रिमेशन हो गया होगा, दाह संस्कार हो गया होगा, अब तो नहीं जांच किया सकता है कि पोस्टमार्टम में ये था। यदि डॉक्टरों ने ऐसा किया, डॉक्टर विशेषज्ञ होते हैं तब ना उनसे पोस्टमार्टम करवाया जाता है, मंत्री महोदय से क्यों नहीं पोस्टमार्टम कराया जाता है? तो ज़बरदस्ती ज्ञान देना कि नहीं वो गलत है, उस पर कार्रवाई हो। देखिए, फिर वही मैंने कहा कि ये सब पूरा जो श्रेया मामला है ना, ये पूरा राजनीति का शिकार हो गया है। अब नीरज कुमार बबलू को श्रेया, कहते ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो श्रेया उनके निगाह पर है, लेकिन निशाना उनका है विधानसभा चुनाव। और जोड़ है मन ही मन कि मेरे क्षेत्र में कितने राजपूत मतदाता है, और यहाँ जो मैं बोलूँगा तो कहाँ तक बात जाएगी। वही हाल लगभग सभी पार्टियों का है। पवन सिंह भी आजकल देख रहा हूँ कि बिहार में राजपूतों का नेता बनने के लिए हाथ पर लगता है मार रहे हैं। आनंद मोहन तो शंभू नेता ही हैं, उनको तो लगता है कि महाराणा प्रताप के बाद वही राजपूत में पैदा हुए हैं। तो ये बात हो रही है, लेकिन इसमें सच्चाई कहीं ना कहीं दब गई है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो उपलब्ध साक्ष्य है, वो साक्ष्य कहीं से भी हत्या का या बलात्कार का मतलब को प्रमाणित नहीं करते हैं। जी।
तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कहीं से भी ये मामला जो है हत्या का नहीं लग रहा है, रेप का नहीं लग रहा है, ये मामला पूरी तरह से आत्महत्या का लगता है। क्योंकि अगर बात की जाए तो उसके फेफड़े में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पानी मिला है, जिससे ये शख्स से ही पता चलता है कि चाहे तो वो कूद कर जान दी होगी या कुछ और भी वजह हो सकते हैं। लेकिन अभी जितनी मुँह उतनी बातें होंगी, ये रिपोर्ट और जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।